अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा मक्का शहर में आसमान से हूर परी ज़मीन पर उतर आई। उसके बाद हूर परी के साथ क्या किया, उसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो हम सब के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या बहुत पुराना है, मगर जब आप सुनोगे तो ये बात अभी की लगेगी। पाकिस्तान में एक शख्स रहता था जिसका नाम अली जमाल था। इस वाक़ये की शुरुआत उस वक्त हुई जब अली जमाल उम्रह करने के लिए मक्का पहुंचा। अली जमाल 5 वक्त का नमाजी और मुत्तकी परहेजगार था। मक्का में इबादत के दौरान उसे एक अजीब कैफियत हुई। उम्रह के दौरान सफ़ा मरवा की पहाड़ी पर अचानक उसे आसमान की तरफ एक रोशनी दिखाई दी और उसे थोड़ी देर बाद एक हूर परी का चेहरा दिखाई दिया। लेकिन वो परी भी तो नकाब पोज थी और उसका हुस्न जमाल ऐसा था, अली जमाल उस परी को देखता ही रह गया। उस परी के सफ़ेद पर हवा में सरसराहट कर रहे थे, लेकिन वो हूर परी अली जमाल को दीवाना कर गई। उसके बाद वो जितने दिन मक्का में रहा वो उसी हूर परी की यादों में खोया रहता था। उसके बाद अली जमाल उम्रह करके घर वापस आ गया, तब भी वो उसी के ख्यालों में खोया रहता था। अली जमाल के घर सिर्फ एक माँ थी। बाप का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था। उसके लिए अगर अपना कोई था वो सिर्फ उसकी माँ थी। उम्रह करने के बाद में अली जमाल अपनी माँ से उस तरह से नहीं मिलता था जैसे वो पहले मिलता था। माँ ने अली जमाल की हरकतों को भांप लिया, बेटा क्या कोई बात है? लेकिन अली जमाल ने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद अली जमाल ज़्यादातर इबादत में मशगूल रहता था और आधी रात को उठकर ज़ोर ज़ोर से रोता और अल्लाह पाक से दुआ मांगता। अली जमाल माँ का इकलौता बेटा था, इसीलिए उसकी माँ बहुत फ़िक्रमंद रहने लगी। एक दिन माँ ने इसके बारे में किसी बहन से इसके बारे में बात की तो उस बहन ने मशवरा दिया, अली जमाल की उम्र अब शादी की हो चुकी है, इसीलिए वो इसकी शादी करा दें और अली जमाल का मिजाज भी ठीक हो जाएगा। माँ को अपनी बहन का ये मशवरा बहुत अच्छा लगा और अली जमाल के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। जब अली जमाल को इसके बारे में पता चला कि उसकी माँ उसके लिए लड़की ढूंढ रही है तो अली जमाल ने साफ साफ अपनी माँ को मना कर दिया, वो शादी नहीं करेगा। माँ पूछने लगी, बेटा शादी क्यों नहीं करेगा? अब तुम्हारी उम्र शादी की हो चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी करके अपने फ़र्ज से फारिग होना चाहती हूँ। बेटे ने कहा, मैं शादी नहीं करूँगा। माँ ने पूछा, क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता दो। अली जमाल ने कहा, माँ ऐसी कोई भी बात नहीं है। माँ ने कहा, बेटा शादी के लिए फिर क्यों मना कर रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? ये सुनकर अली जमाल ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं शादी तो करूँगा लेकिन मैं किसी हूर परी के साथ करूँगा। ये सुनकर माँ ने कहा, मैं तुम्हारे लिए हूर जैसी लड़की के साथ निकाह करवाऊँगी। ये सुनकर अली जमाल खामोश हो गया और वो अपनी माँ को क्या बताता। वो सच में ही हूर परी से शादी करना चाहता था और कहता रहता है, या अल्लाह वो हूर परी मुझे अता फरमा दे जिसने मेरा सुख और चैन सब कुछ छीन रखा है। या अल्लाह तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। या अल्लाह मैं शादी उसी हूर परी से करना चाहता हूँ जिसका तसव्वुर तूने मेरे दिल में बसा दिया है। या अल्लाह तू मेरी इस दुआ को कबूल फरमा। प्यारे दोस्तों, फिर एक दफ़ा रमज़ान का महीना था। अली जमाल तरावी की नमाज अदा करके अल्लाह पाक से दुआ मांग रहा था कि अचानक से उसकी वही कैफियत फिर से हुई जो मक्का में इबादत के दौरान हुई थी। अली जमाल की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो रो रो कर अल्लाह पाक से हूर मांगने लगा और उसकी उम्र बीतती जा रही थी, लेकिन वो तो हूर के इंतज़ार में था और अली जमाल को पूरा यकीन भी था एक दिन अल्लाह पाक उसे हूर ज़रूर अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, दुआ से फारिग होने के बाद में अली जमाल उसकी कैफियत से मस्जिद से बाहर निकला। अभी वो थोड़ी दूर ही आगे बढ़ा था और उसे गली में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी।
वो फौरन उस आवाज़ की तरफ चल दिया। उसने देखा एक सुनसान जगह पर एक नकाबपोश लड़की खड़ी रो रही है। अली जमाल ने सोचा ये लड़की किसी परेशानी में है, इसीलिए वो उसके करीब पहुंच गया और जैसे ही वो उसके पास गया तो थोड़ी सी रोशनी उसके चेहरे पर गई। अली जमाल उसे देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, ये तो वही लड़की है जो मैंने मक्का में देखा था। उस लड़की से अली जमाल कहने लगा, ऐ लड़की तुम कौन हो? वो लड़की कहने लगी, मैं बेसहारा हूँ और मैं यतीम खाने से भाग कर आई हूँ। वो लोग मुझसे गलत काम करवाना चाह रहे थे, इसीलिए मैं वहाँ से भाग कर आ गई। अली जमाल को ये लड़की पहले ही भा चुकी थी और वो समझ गया था अल्लाह पाक ने वैसे ही नक्श वाली लड़की उसकी दुआओं की वजह से अता फरमाई है। अली जमाल ने कहा, तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो, करीब में ही मेरा घर है, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। वहाँ पर एक मेरी माँ है जो तुम्हें खुशी खुशी से अपना लेगी। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, मेरे पास एतबार करने के सिवा और कुछ भी नहीं है। फिर अली जमाल उस लड़की को अपने घर ले गया और उस लड़की को अपनी माँ से मिलवाया और अपनी माँ को सारी बातें भी बता दी। माँ ने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, बेटी तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, तुम मुझे अपनी माँ ही समझो और आज से ये तुम्हारा ही घर है। फिर माँ ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तो उस लड़की ने कहा, मेरा नाम हुरैन है। प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद में अली जमाल ने अपनी माँ से कहा, माँ ये लड़की नेक और बहुत अच्छी है, अगर आप चाहें तो इस लड़की से मेरा निकाह करा दें। माँ ने बेटे का माथा चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। माँ ने उस लड़की से उसी वक्त बात की और पूछा, तो उस लड़की ने शर्माकर हाँ कर दी। उसके बाद अली जमाल और हुरैन की शादी हो गई। शादी की पहली ही रात अली जमाल ने उस लड़की का हुस्न देखा तो वो हैरान रह गया और वो फौरन सजदे में गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, ये लड़की मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद अली जमाल ने हुरैन को खूब प्यार दिया और उसका हर तरह से ख्याल रखने लगा। प्यारे दोस्तों, ऐसा करते करते 5 साल का वक्त गुजर गया। अली जमाल कहता है, मुझे पता ही नहीं चला वो 5 साल कैसे गुजर गए, लेकिन अली जमाल की 5 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। माँ ने 5 सालों तक बेसब्री से इंतज़ार किया, लेकिन अब उसका सब्र का पैमाना टूटने लगा। माँ ने अपने बेटे से इसके बारे में बात की तो बेटे ने कहा, माँ इसका क्या कर सकती हो, औलाद देने वाला तो अल्लाह ही है। प्यारे दोस्तों, इस तरह से 2 साल का वक्त और निकल गया। फिर उसकी माँ अपने बेटे से कहने लगी, बेटी ये लड़की बांझ लगती है। इसीलिए एक दिन गुस्से में अली जमाल ने कहा, वो कहने लगा, तू कैसी बीबी है जो तू मुझे एक औलाद भी नहीं दे सकती, तू तो एक बांझ औरत है। हुरैन ने जैसे ही ये बात सुनी और कहने लगी, वाह रे अली जमाल, मैं तो तुम्हारी दुआओं का नतीजा हूँ। ये सुनकर अली जमाल हुरैन की तरफ देखने लगा। हाँ, मैं तुम्हारी दुआओं का नतीजा हूँ। जब तुम अल्लाह पाक से रो रो कर दुआएं करते थे तो अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया था और मुझे तुम्हारे लिए भेज दिया था। ये सुनकर अली जमाल कांपता हुआ बोला, ऐ हुरैन, तुम कौन हो और तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तो हुरैन ने कहा, तुम हरदम अल्लाह पाक से दुआ मांगते थे और अल्लाह ने तुझे हूर अता फरमा दी, मगर याद रखो हूरों की यहाँ औलाद पैदा नहीं होती। ये सुनकर अली जमाल का पूरा जिस्म कांपने लगा। उसने देखा हुरैन के उसी वक्त पर निकल आए और कहा, मैं अब चलती हूँ। मैंने देख लिया इंसान कितना नाशुक्रा होता है। इंसान अपनी ख्वाहिशात के चक्कर में ही मारा जाता है। थोड़ी देर बाद हुरैन ने अपने पर को फड़फड़ाए और वो चली गई और अली जमाल ने उसे हमेशा के लिए खो दिया। प्यारे दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बताएं।